हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नितिनम। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम लोग भगवद गीता के ऊपर चर्चा करेंगे। भगवान कहते हैं अर्जुन से, हंतते कथ इष्यामि दिव्यात्मा विभूतयाम प्राधान्यता कुरु श्रेष्ठ नास्तत्तो विस्तरस्तत्मे। श्री भगवान ने कहा कि हाँ, अब मैं तुमसे अपने मुख्य वैभव युक्त रूपों का वर्णन करूंगा, क्योंकि यह अर्जुन मेरा ऐश्वर्य असीम है। भगवान का ऐश्वर्य असीम है, क्योंकि भगवान अर्जुन भगवान के एक निश्चित मित्र भी है, भक्त भी है। तो वो हिसाब से उनको कृष्ण की महानता ऐश्वर्य समझ पाना संभव नहीं है, क्योंकि कृष्ण के कार्यकलापों की समग्रता को समझ पाना संभव नहीं है। कृष्ण के वृत्तांत इतने आस्वाद्य है, भक्तों के अमृत तुल्य प्रतीत होते हैं। भक्तगण उनका आनंद उठाते हैं। भगवान के ऐश्वर्य तथा उनकी विविध शक्तियों की चर्चा चलाने में शुद्ध भक्तों को दिव्य आनंद मिलता है। जीव उनके ऐश्वर्य के विस्तार को नहीं समझ सकते, क्योंकि अपने विभिन्न शक्तियों के प्रमुख स्वरूपों का ही वर्णन के लिए राजी होते हैं। क्योंकि हम भगवान के प्रमुख विस्तारों को ही समझ पाते हैं, जबकि उनके स्वरूप अनंत है। सबको समझ पाना संभव नहीं है। इस श्लोक में प्रयुक्त विभूति शब्द उन ऐश्वर्य का सूचक है जिनके द्वारा भगवान सारे विश्व का नियंत्रण करते हैं। अमर कोश में विभूति का अर्थ विलक्षण ऐश्वर्य है। निर्विशेषवादी या सर्वेश्वरवादी न तो भगवान के विलक्षण का ऐश्वर्यों को समझ पाता है, उनकी दैवी शक्तियों के स्वरूपों को भौतिक जगत में तथा वैकुंठ लोक में उनकी शक्तियाँ अनेक रूपों में फैली हुई हैं। कृष्ण उन रूपों को बताने जा रहे हैं जो सामान्य व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से देख सकता है। इस प्रकार उनकी रंगी बिरंगी शक्ति का आशिक वर्णन भगवान ने किया है। भगवान कहते हैं अर्जुन से, अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशयन स्थितः अहम आदिश्य मध्यस्स भूतानामच्च एवच। ये अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदयों में स्थित परमात्मा हूँ। मैं ही समस्त जीवों का आदि मध्य तथा अंत हूँ। सृष्टि का कारण महत्व तत्व नहीं होता। वास्तव में महाविष्णु संपूर्ण भौतिक शक्ति या महतत्व में प्रवेश करते हैं। वे आत्मा हैं। जब महाविष्णु इन प्रकटीभूत ब्रह्मांडों में प्रवेश करते हैं तो वे प्रत्येक जीव में पुनः परमात्मा के रूप में प्रकट होते हैं। हमें ज्ञात है कि जीव का शरीर आत्मा के स्फुल्लिंग को उत्पत्ति के कारण विद्यमान रहता है। आध्यात्मिक स्फुल्लिंग के शरीर विकसित न हो सकता है। उसी प्रकार भौतिक जगत का तब तक विकास नहीं होता जब तक परमात्मा कृष्ण का प्रवेश नहीं हो जाता। जैसा कि सुबल उपनिषद में कहा गया कि प्रयुक्तादि सर्वभूतांतरयामी सर्वेशित न च नारायण। परमात्मा रूप में भगवान समस्त प्रकटीभूत ब्रह्मांडों में विद्यमान है। श्रीमद् भागवतम में तीनों पुरुष अवतारों का वर्णन हुआ है। सातवन तंत्र में भी इसका वर्णन मिलता है। विष्णुस्तु त्रीणि रूपाणि पुरुषानंसो विदुः। भगवान इस लोक में अपने 3 रूपों को प्रकट करते हैं। कारणोदकशाही विष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु आणि
शिरोदकशाही विष्णु। ब्रह्म संहिता में महाविष्णु कारणोदकशाही विष्णु के कई वर्णन मिलता है। कारणोदकशाही विष्णु भजन्ति स्म योग निद्राम। सर्व कारण के कारण भगवान कृष्ण महाविष्णु के रूप में कारणार्णव में शयन करते हैं। कारणोदकशाही विष्णु ये क्षीर सागर में शयन करते हैं। भगवान ही ब्रह्मांड के आदि कारण पालक तथा समस्त शक्ति के अवमान है। उसके बाद भगवान कहते हैं अर्जुन से, आदित्या नाम विष्णु ज्योतिषा रवि रंभुमान मरीचिमरु तामस्मि नक्षत्राणाम शशि। मैं आदित्यों में विष्णु, प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य और मरुतों में मरीचि तथा नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। नक्षत्रों में रात्रि में समस्त चंद्रमा सर्वप्रथम नक्षत्र चंद्रमा है। कृष्ण का प्रतिनिधि है कौन? चंद्रमा। सूर्य और चंद्र भगवान के आंखें हैं। इस श्लोक में प्रतीत होता है कि चंद्रमा एक नक्षत्र है। आकाश में टिमटिमाते हुए तारे सूर्य प्रकाश की परावर्तित करते हैं। वैदिक वाङ्मय में ब्रह्मांड में अंतर्गत अनेक सूर्यों के सिद्धांतों को स्वीकृति प्राप्त नहीं है। सूर्य एक है और सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा प्रकाशित तथा अन्य नक्षत्र भी है। भगवद गीता में सूचित होता है कि चंद्रमा एक नक्षत्र है। टिमटिमाते तारे सूर्य न होकर चंद्रमा के सदृश। वेदाना सम वेदोस्मि देवानामस्मि वासवः इंद्रियाणा मनस्मा स्वातिभूता नामस्मि चेतसाम। वेदाना साम वेदोस्मि देवानामस्मि वासव इंद्रियाणा मनसास्मि भूतानामस्मि चेतसा। वेदों में मैं सामवेद हूँ, देवों में स्वर्ग का राजा इंद्र हूँ, इंद्रियों में मनु हूँ तथा समस्त जीवों में जीवनी शक्ति चेतना हूँ। भगवान की जो चेतना समस्त शरीरों में होने के वजह से आदमी जानता है कि मुझे क्या हुआ है क्या नहीं। अगर चेतना नहीं होती तो क्या होता। तथा भगवान कहते हैं पदार्थ तथा जीव में यह अंतर है कि पदार्थ चेतना नहीं होता है। पदार्थ में चेतना नहीं होती लेकिन जीव में चेतना होती है। पदार्थ में जीवों में समान चेतना नहीं होती है। चेतना परम तथा शाश्वत है। पदार्थों में संयोग से चेतना उत्पन्न की जा सकती है, नहीं जा सकती है। पदार्थों के संयोग से चेतना उत्पन्न नहीं की जा सकती। रुद्राणा शक्कर श्वास्मि वेद वेत्तोषो यक्ष रक्षसाम वसुणा पावक श्रास्मि मेरु शिखर ऋणामहम। रुद्राणा शक्कर श्वास्मि वित्तेषो यक्ष रक्षसाम वसुणा पावक स्वास्मि मेरु शिखर नीनामहम। मैं समस्त रुद्रों में शिव हूँ, यक्षों तथा राक्षसों में संपत्ति का देवता कुबेर हूँ, वसुओं में अग्नि हूँ और समस्त पर्वतों में मेरु हूँ। देखो 11 रुद्रों में शंकर या शिव प्रमुख है, लेकिन वे भगवान के अवतार हैं जिन पर ब्रह्मांड के तमोगुण का भार है। यक्षों तथा राक्षसों के नायक कुबेर है। कुबेर ये भगवान देवताओं के खजिनदार है, जो देवताओं के कोषाध्यक्ष तथा भगवान के प्रतिनिधि है। देवताओं के कोषाध्यक्ष म्हणजे खजिनदार है और भगवान के प्रतिनिधि है। मेरु पर्वत अपनी समृद्ध प्राकृतिक संपदा के लिए विख्यात है। मेरु पर्वत सभी में पर्वतों में मेरु पर्वत सबसे श्रेष्ठ है। पुरोधसाच मुख्यमा विद्धि पार्थ बृहस्पति स्नेनानि नामहं स्कंद सरसामस्मि सागरः। पुरोधसाच मुख्यमा विद्धि पार्थ बृहस्पतिं
सेनानी नाम हम स्कुंद सरसामस्मि सागर। ये अर्जुन, मैं समस्त पुरोहितों में मुख्य पुरोहित बृहस्पति जानो, मैं ही समस्त सेना नायकों के कार्तिकीय हूँ और समस्त जलाशयों में समुद्र हूँ। देखिए, पुरोहित म्हणजे ब्राह्मण में बृहस्पति को ज़्यादा मुख्य पुरोहित कहते हैं, और समस्त सेना नायकों में कार्तिकीय मतलब देवताओं का जो मुख्य अध्यक्ष कौन है? कार्तिकीय है। तो और जलाशयों में सबसे ज़्यादा जलाशय में उच्च कोटि का जलाशय कौन है? सब तो समुद्र है। तो यही कहते हैं कि जिस इंद्र स्वर्ग का प्रमुख देवता है और स्वर्ग का राजा कहलाता है, जिस लोक में उनका शासन है उस इंद्रलोक, उसे इंद्रलोक कहते हैं। बृहस्पति राजा इंद्र के पुरोहित है। बृहस्पति राजा कौन है? इंद्र के पुरोहित म्हणजे ब्राह्मण है। क्योंकि इंद्र समस्त राजाओं का प्रधान है, इसीलिए बृहस्पति समस्त पुरोहित के मुख्य है। जैसे इंद्र सभी राजाओं के प्रमुख है, इसी प्रकार पार्वती तथा शिव के पुत्र स्कंद या कार्तिकेय समस्त सेनापतियों के प्रधान है, मतलब मुख्य है। समस्त जलाशयों में समुद्र सबसे बड़ा है। कृष्ण के ये स्वरूप उनकी महानता के सूचक है। मतलब सब सागर में मतलब समुद्र बड़े हैं। महर्षिणा भूगुरः गिरामस्मे कमक्षरम यज्ञाना जप यज्ञोस्मि सावराणा हिमालय। मैं महर्षियों में भृगु हूँ, वाणी में दिव्या ओंकार हूँ। मैं समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का कीर्तन हूँ, जप हूँ तथा समस्त अचलों में हिमालय हूँ। ब्रह्मांड के प्रथम जीव ब्रह्मा ने विभिन्न योनियों के विस्तार के लिए कई पुत्र उत्पन्न किए। उनमें से भृगु सबसे शक्तिशाली मुनि है। भृगु मुनि सबसे शक्तिशाली मुनि है और उन्होंने ही भगवान विष्णु के भगवान लक्ष्मी नारायण जब अपने स्थान ग्रह में बैठे थे, तभी भृगु मुनि आए थे और उन्होंने भगवान की छाती पे लात मारी थी। तभी भी भगवान ने उनको कहा था, मुनिवर आपके लात को कुछ तो हुआ नहीं ना। तो ये जो प्रेम देख के भृगु मुनि एकदम ठंडा हो गए, वो क्रोधिष्ठ हो गए थे, क्योंकि भगवान उनके पास आए नहीं थे, देखते नहीं थे इसलिए। तो उसके बाद उन्होंने सबसे कहा कि विष्णु भगवान सबसे श्रेष्ठ है और वो दयालु है, वो कभी भी क्रोधिष्ठ नहीं होते हैं। तो यही बताया था भृगु मुनि ने, क्योंकि वो सबसे शक्तिशाली मुनि है। समस्त दिव्य धनियों में ओंकार कृष्ण का रूप है। ओंकार क्या है? भगवान श्री कृष्ण का ध्वनि में ओंकार श्री कृष्ण का रूप है। समस्त यज्ञों में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यह जप कृष्ण का सर्वाधिक शुद्ध रूप है। समस्त ध्वनियों में क्या है? ओंकार है। और यज्ञों में हरे कृष्ण महामंत्र सबसे शुद्ध भगवान का रूप है। कभी कभी पशु यज्ञ की भी संस्तुति की जाती है, किंतु हरे कृष्ण यज्ञ में हिस्सा का प्रश्न ही नहीं उठता है। सबसे सरल शुद्धम यज्ञ है भगवान का नामस्मरण, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 है। समस्त जगत में जो कुछ हुआ है वह कृष्ण का रूप है। संसार का सबसे बड़ा पर्वत हिमालय भी उन्हीं का स्वरूप है। हिमालय पर्वत किसका स्वरूप है? भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है। पिछले श्लोक में मेरु का उल्लेख हुआ है, परंतु मेरु तो कभी कभी सचल होता है, लेकिन हिमालय कभी चल नहीं है। हिमालय मेरु से भी बढ़कर है, इसीलिए हिमालय किसका स्वरूप है? भगवान विष्णु का स्वरूप है, भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है। अश्वस्थ सर्ववृक्षाणा देवर्षिणा च नारद गंधर्वाणा चित्ररथः सिद्धाना कपिलो मुनि।
मैं समस्त वृक्षों में अश्वस्थ वृक्ष हूँ, अश्वस्थ वृक्ष हूँ, और देवर्षियों में नारद हूँ। मैं गंधर्वों में चित्ररथ हूँ और सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि हूँ। अश्वस्थ वृक्ष सबसे ऊंचा व सुंदर वृक्ष है, जिसे भारत में लोग नित्य प्रति नियम पूर्वक पूजते हैं। वड का वृक्ष जो बोलते हैं वो उसको नाम क्या बोला, अश्वस्थ वृक्ष बोलते हैं। देवताओं में नारद विश्वम्भर के सबसे बड़े भक्त माने जाते हैं। विश्वभर के सबसे बड़े भक्त कौन है? नारद मुनि हैं। वही और माने भी जाते हैं और पूजे भी जाते हैं। इस प्रकार भक्त के रूप में कृष्ण के स्वरूप है। गंधर्व लोग ऐसे निर्वासियों से पूर्ण है जो बहुत अच्छा गाते हैं, जिसमें चित्ररथ सर्वश्रेष्ठ गायक है। चित्ररथ भगवान के स्वरूप को, भगवान के गीतों को गाते हैं, इसीलिए चित्ररथ सर्वश्रेष्ठ गायक है। सिद्ध पुरुषों में देवहूति के पुत्र कपिल मुनि कृष्ण के प्रतिनिधि है। सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि ये भगवान स्वरूप है, कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। इनका दर्शन भगवान में इनका दर्शन भागवत में उल्लिखित है। बाद में भी एक अनन्य कपिल प्रसिद्ध हुए, किंतु वे नास्तिक थे। लेकिन ये जो कपिल है देवहूति के पुत्र, वही भगवान श्री कृष्ण के प्रतिनिधि हैं। इन दोनों में महान अंतर है। जो बाद में जो कपिल प्रकट हुए उसमें और देवहूति माता के पुत्र कपिल, उसमें महान अंतर है। उच्छे श्वसम स्वाणा विद्धि माम मृतोद्भवम एरावत गजेन्द्राणा नराणाथ नराधिपम। उच्चे श्वसमस्वाणा विधि माम मृतो भवम एरावत गजेन्द्राणा नराणाथ नराधिपत। घोड़ों में मुझे उच्चे श्रवा जानो, जो अमृत के लिए समुद्र मंथन के समय उत्पन्न हुआ था। जो मतलब घोड़ों में कौन? उच्चे श्रवा जानो, उच्चे घोड़ों में उच्चे श्रवा सर्वश्रेष्ठ है। और अमृत मंथन के वो समुद्र मंथन के समय उसका उपयोग हुआ था। गजराजों में मैं ऐरावत हूँ तथा मनुष्यों में राजा हूँ। जो ऐरावत जो गजेंद्र जो थे वो सबसे श्रेष्ठ हस्ती थे, इसलिए उनकी उपमा भगवान से की है। और राजा में सबसे जो श्रेष्ठ होता है वो राजा, वो भगवान के स्वरूप में बताया गया है। एक बार देवों का तथा असुरों से समुद्र मंथन के भाग लिया था। मतलब देवों तथा असुरों ने समुद्र मंथन में भाग लिया था। इस मंथन में अमृत तथा विष प्राप्त हुआ था। तो विष को शिवजी ने पी लिया था, किंतु अमृत के साथ अनेक जीव उत्पन्न हुए, जिनमें उच्च श्रवा तथा नामक घोड़ा था। उच्च श्रवा नामक घोड़ा था, वो मैं हूँ, ऐसा भगवान कहते हैं। अमृत के साथ एक अन्य पशु ऐरावत नाम का हाथी भी हुआ था, वो भी भगवान का स्वरूप था। क्योंकि ये दोनों पशु अमृत के साथ उत्पन्न हुए थे। इनका विशेष महत्व है कि ये कृष्ण के प्रतिनिधि है। घोड़ा और हाथी ये किसके प्रतिनिधि है? भगवान कृष्ण के प्रतिनिधि है। मनुष्यों में राजा कृष्ण का प्रतिनिधि होता है, क्योंकि कृष्ण ब्रह्मांड के पालक है और अपने देवी गुणों के कारण नियुक्त किए गए राजा भी अपने राज्यों के पालन करता होते हैं। महाराज युधिष्ठिर, महाराज परीक्षित, तब भगवान राम जैसे राजा अत्यंत धर्मात्मा थे, जिन्होंने अपनी प्रजा का सदैव कल्याण सोचा। वैदिक साहित्य में राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता है, किंतु इस युग में धर्म के ह्रास होने से राजतंत्र का पतन होता है, विनाश हो गया है। किंतु समझना चाहिए कि भूतकाल में जो लोग धर्मात्मा राजाओं के अधीन रहकर अधिक सुखी हुए थे। आयुधाना महाव्रज्र धेनु नामस्मि कामधौक प्रजन्नास्मि कंदर्प सर्पणामस्मि वासुकी। मैं हथियारों में वज्र हूँ, गायों में सुरभि गाय हूँ, संतति उत्पत्ति के कारणों में मैं प्रेम का देवता कामदेव तथा सर्पों में वासुकी हूँ। भगवान कहते हैं
कि वज्र सचमुच अत्यंत बलशाही हथियार है। यह कृष्ण की शक्ति का प्रतीक है। वज्र वैकुंठ लोक में स्थित कृष्ण लोक की गायें किसी भी समय दूही जा सकती है और उसके जिनका जितना चाहे उतना दूध प्राप्त होता है। इसीलिए निसंदेह इस जगत में ऐसी गायें नहीं मिलती, किंतु कृष्ण लोक में इनके होने का उल्लेख है। भगवान ऐसी अनेक गायें रखते हैं जो सदा सर्वदा दूध देती रहती है। उस गाय का नाम क्या है? सुरभि गाय है। कहा जाता है कि भगवान ऐसी गायों को चराने में व्यस्त रहते हैं। कंदर्प काम वासना है जिसमें अच्छे पुत्र उत्पन्न होते हैं। कभी कभी केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए संभोग किया जाता है, किंतु ऐसा संभोग कृष्ण का प्रतीक नहीं होता है। अच्छी संतान की उत्पत्ति के लिए किया गया जो संभोग है वो कंदर्प कहलाता है। वह कृष्ण का प्रतिनिधि है। जो भगवान का जो कंदर्प संभोग जो होता है वो भगवान की भक्ति करने के मतलब, जैसे कि प्रभुपाद कहते थे 64 माला हस्बैंड ने 64 माला वाइफ ने करना चाहिए। उसके बाद संभोग करने से कृष्ण प्राप्ति एक हो जाती है और इसीलिए उस संभोग को कंदर्प संभोग कहलाते हैं। अनंतास्मि नागाणा वर्णो याद सामहम पितॄणाम यामा चास्मि यम संयम तामहम। अनेक फनों वाले नागों में मैं अनंत हूँ और जलचरों में वरुण देव हूँ, पितरों में अर्यमा हूँ और नियमों के निर्वाहकों में मैं मृत्युराज का यम हूँ। इधर कहते हैं कि अनेक फनों वाले नागों में अनंत सबसे प्रधान है। इसी प्रकार जलचरों में वरुण देव प्रधान है। दोनों कृष्ण का प्रतिनिधित्व करते हैं। पितृलोक की अधिष्ठाता अमरिया अर्यमा है जो कृष्ण की प्रतिनिधि है। अनेक जीव है जो दुष्टों को दंड देते हैं, किंतु इनमें से यम प्रमुख है जो दुष्टों को दंड देते हैं। यम पृथ्वीलोक में निकटवर्ती लोक में ही रहते हैं। मृत्यु के बाद पापी लोगों को वहाँ से लाया जाता है। यम उन्हें तरह तरह का दंड देते हैं। मृत्यु लोगों से मतलब नज़दीकी है, पृथ्वी लोगों से नज़दीकी निकटवर्ती लोग रहते हैं, वो मृत्यु लोक है। प्रह्लादस्मास्मि दैताना काल कलयतामहं मुगाणा च मुगेन्द्रोह वैनते यच्छ पक्षिणाम। दैत्यों में मैं भक्तराज प्रहलाद हूँ, दमन करने वालों में काल हूँ और पशुओं में सिंह हूँ तथा पक्षियों में गरुड़ हूँ। दिति तथा आदिति दो बहनें थीं। आदिति के पुत्र आदित्य कहलाते थे और दिति के दैत्य कहलाते थे। सारे आदित्य भगवत भक्त निकले और दैत्य नास्तिक थे। यद्यपि प्रहलाद का जन्म दैत्य कुल में हुआ था, किंतु वे बचपन से ही परम भक्त थे। अपनी भक्ति तथा दैवी गुण के कारण वे कृष्ण के प्रतिनिधि माने जाते हैं। दमन के अनेक नियम हैं, किंतु काल इस संसार की तरह हर वस्तु को क्षीण कर देता है। वह कृष्ण का प्रतिनिधित्व कर रहा है। पशुओं में सिंह सबसे शक्तिशाली है, हिस्र होता है। पक्षियों में लाखों प्रकार के भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ सबसे महान पक्षी है। पवन पवतामस्मि राम शस्त्र भूतामहं झषाणामकरश्रास्मि सूत्र सामस्मि जाह्नवी। समस्त पवित्र करने वालों में मैं वायु हूँ और शस्त्रधारियों में राम हूँ और मछलियों में मगर तथा नदियों में गंगा हूँ। भगवान क्या कहते हैं कि समस्त जलचरों में मगर सबसे बड़ा और मनुष्य के लिए सबसे घातक होता है। मगर क्या होता है? सबसे घातक होता है, लेकिन मगर कृष्ण का प्रतिनिधि होता करता है। सर्गाणामादि मंदिरंथ मध्य चैवाहम अर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानावाद प्रवर्तत तदामहम। सर्गाणामादिरंतरच्छ मध्य चैवाहम अर्जुन
अध्यात्म विद्या विद्याना वाद प्रवदतामहम। ये अर्जुन, मैं समस्त सृष्टियों का आदि मध्य तथा अंत हूँ। मैं समस्त विद्याओं में अध्यात्म विद्या हूँ और तर्कशास्त्रियों में मैं निर्णायक सत्य हूँ। सृष्टियों में सर्वप्रथम समस्त भौतिक तत्वों की सृष्टि की जाती है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि दृश्य जगत महाविष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु तथा शिरोदकशाही विष्णु द्वारा उत्पन्न और संचालित है। बाद में इसका संहार शिवजी द्वारा किया जाता है। ब्रह्मा गौण दृष्टा है, सृजन पालन तथा संहार करने वाले सारी अधिकारी परमेश्वर के भौतिक गुणों के अवतार है, अतः वे समस्त सृष्टि के आदि मध्य तथा अंत है। उच्च विद्या में ज्ञान के अनेक ग्रंथ है, यथा चारों में वेद, उनके 6 वेदांग, वेदांत सूत्र, तर्कश ग्रंथ, धर्म ग्रंथ, पुराण, इस प्रकार कुल 14 प्रकार के ग्रंथ हैं। इनमें से अध्यात्म विद्या संबंधी ग्रंथि विशेष रूप से वेदांत सूत्र कृष्ण का स्वरूप। तर्कशास्त्रियों में विभिन्न प्रकार के तर्क रहते हैं। प्रमाण द्वारा तर्क की पुष्टि, जिससे विपक्ष का भी समर्थन हो, जल्प कहलाता है। प्रतिद्वंदी को हराने का प्रयास मात्र वितंडा है, किंतु वास्तविक निर्णय वाद कहलाता है। यह निर्णायक सत्य कृष्ण का स्वरूप है। आज हम लोग इस अध्याय में यही पढ़े हैं कि सबसे श्रेष्ठ भगवान शिरोदकशाही, गर्भोदकशाही और कारणोदकशाही, ये 3 रूपों में भगवान विष्णु के रूप हैं। कारणोदकशाही विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग के ऊपर आराम करते हैं, लेकिन वहाँ से ही भगवान सभी सृष्टि को हैंडल करते हैं। कहने का मतलब क्या है कि सत्वगुण, रजगुण और तमगुण। सत्वगुण ये जो भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु का प्रतीक है। रजगुण ये ब्रह्मदेव का प्रतीक है और तमोगुण ये शिवजी का प्रतीक है। इसीलिए भगवान ने सृष्टि बनाई है, ब्रह्मदेव ने सृष्टि बनाई है, पालनकर्ता विष्णु है और उसका नाश करता शिवजी है। और इसीलिए हमें भगवान के ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, आत्मसात करना चाहिए। भक्त प्रहलाद के जैसा भक्त बन के हमें भक्ति का प्रचार करते रहना चाहिए। यही हमारा सिद्धांत है। आज का मेरा प्रवचन यही समाप्त करता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।